एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं, क्या आपके पर्सन वापस आएंगे? जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, नो कांटेक्ट में आए या आपको ब्लॉक कर दिया है, जो भी सिचुएशंस आप दोनों के बीच में रही हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या वो वापस आएंगे। ठीक है, सारे सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए ये रीडिंग्स बन रही हैं। एंड हम कर रहे हैं जेमिनी, मिथुन राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। क्या आपके पर्सन वापस आएंगे? अगर आप साप्ताहिक राशिफल में इंटरेस्ट रखते हैं या किसी और टॉपिक के ऊपर रीडिंग देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर चेकआउट करें। काफ़ी सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। ओके, जेमिनी, क्या आपके पर्सन वापस आएंगे? लेट अस फाइंड आउट। पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, साथ ही हमें मिल रहा है हर्मिट, वी हैव स्ट्रेंथ एंड वी हैव सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, ओके, थोड़ा सा कैमरे का एंगल मैंने आपके लिए सेटल कर लिया है। देखिए, ये व्यक्ति, आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा आप पर ध्यान दे रहे हैं, बहुत स्टॉकिंग कर रहे हैं, गोस्टिंग कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, आप किससे बात कर रहे हैं, किससे मुलाकातें हो रही हैं, आप सोशल मीडिया पे क्या फ़ोटोग्राफ्स पोस्ट करते हैं, या व्हाट्सएप, फेसबुक है, या स्नैपचैट है, इंस्टा है, आप कहाँ क्या कर रहे हैं, ये व्यक्ति सारी हरकतों पर ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है एंड इनको बहुत फीलिंग्स हैं आपके लिए। लेकिन इस वक्त ये मुझे हर्मिट मोड में दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये व्यक्ति इस वक्त कुछ ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में शायद नो कांटेक्ट सिचुएशन है। कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल ही नो कांटेक्ट है और कुछ लोगों के लिए इस वक्त दूरियां यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। ये पर्सन अपने ऊपर थोड़ा कंसंट्रेट करने के बारे में सोच रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। अपनी लाइफ में थोड़ा सा खुद के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, थोड़ी सी इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है यहाँ पर, ये दिखाई दे रहा है। अपने ही सवालों के और अपने ही जवाबों को खोजते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनको बहुत हिम्मत, बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में आने के लिए। ओके, जो भी आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप है उसके लिए इनको बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। हो सकता है कि समाज का या सोसाइटी का कुछ प्रेशर हो इनके ऊपर, या किसी और तरीके का प्रेशर हो, बिकॉज़ यहाँ पर हमें स्ट्रेंथ का कार्ड मिल रहा है जो कि ये कह रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अब भी वो करेज, वो हिम्मत नहीं जुटा करके आ पाए हैं रिलेशनशिप के अंदर। बहुत स्लो एनर्जीज हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एक बार कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ स्पोर्ट्स हमें मिल रहा है, उसके लिए मिल रहा है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। इमेच्योर्ड एनर्जीज है। देखिए, दोनों ही हमें पेज के कार्ड्स मिल रहे हैं अलग अलग डेक से कि इमेच्योर्ड एनर्जीज हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, एज गैप हो। ज़रूरी नहीं है कि एज गैप तो डेफिनेटली है, इमेच्योरिटी लेवल भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करने के लिए हमें बहुत ही प्यारा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पर कार्ड मिल रहा है। इस वक्त ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने ऊपर फोकस में लगे हुए हैं, यहाँ पर ये दिख रहा है। ठीक है, हर्मिट का कार्ड हमें क्यों मिल रहा है, लेट अस फाइंड आउट। 10 ऑफ कप्स मिल रहा है स्ट्रेंथ के लिए, 8 ऑफ कप्स हमें मिल रहा है एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के लिए हमें 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मिल रहा है। ओके, देखिए, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक ही, मतलब दो क्वीन के कार्ड्स मिल रहे हैं। हो सकता है कि इनकी लाइफ में आपके अलावा भी कोई और हो जो कि
एक तो है क्वीन ऑफ कप्स, आप मुझे क्वीन ऑफ कप्स दिख रहे हैं, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी मिल रहा है, यानी एक ऐसा पर्सन जो फाइनेंशियली शायद स्टेबल हो या फाइनेंशियली हेल्प कर रहा हो, या ऐसा हो सकता है कि इनके जो डिसीजंस हैं उसमें उस पर्सन का इम्पोर्टेंट रोल हो। ओके, तो एक रीज़न तो ये है डिस्टेंस में आ जाने का। दूसरा, जैसे कि हमें हर्मिट के कार्ड को क्लेरिफाई करने के लिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड मिल रहा है। थोड़ी रिजिड एनर्जीज मुझे दिख रही है, थोड़ा झुकना नहीं चाह रहे हैं, या ये अपने ज़िंदगी में इस वक्त थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, उसके ऊपर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन का ध्यान है, ये मुझे लग रहा है। लेकिन हमें 8 ऑफ कप्स का कार्ड मिल रहा है जो कि क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ को। मतलब प्यार मोहब्बत होने के बावजूद भी इतनी हिम्मत नहीं थी इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए, या इस रिलेशनशिप के अंदर रुके रहने के लिए। इस वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है। ये व्यक्ति अभी अनसर्टनिटीज़ के अंदर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अप्रोच करने के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं, मूवमेंट के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन साथ ही हमें 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मिल रहा है जो कि ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बंधा हुआ है, इनकी सोच बंधी हुई है। हो सकता है कि कोई माइंड गेम्स खेल रहा हो यहाँ पर, क्योंकि इनके पास में भी एक क्वीन है, आप भी हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मेल हैं तो दिस इज़ किंग ऑफ कप्स एंड द अदर पर्सन इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सो हो सकता है कि जैसे कहते हैं ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, तो एक ही जगह पर दो लेडीज नहीं रह सकती, या एक ही जगह पर दो मेल नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये भी एक कन्फ्यूजन है। रहा सवाल कि क्या ये पर्सन आपकी तरफ वापस आएंगे। देखिए, इनको हिम्मत ही नहीं है आपकी तरफ आने के लिए। दूरियां इसलिए इन्होंने खुद ने ही ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर दिए हों, ये सिचुएशन भी यहाँ पर दिख रही है। हालांकि ये पर्सन बहुत स्टॉक करते हैं आपको, ये पता लगाने के लिए कि आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, इसलिए स्टॉकिंग बहुत चल रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो लव और केयर आपने इनको दी है उससे इनको आपकी आदत हो गई है, एक सिचुएशन ये है। दूसरी ये है कि इनको कोई, जैसे कि हमें यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिल रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को कोई और टेम कर रहा है, यानी मना रहा है, पुचकार रहा है, पटा रहा है, अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है, इनका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ताकि ये व्यक्ति का ध्यान आपसे हट करके खुद की ज़िंदगी में और दूसरे की ज़िंदगी में बट जाए। तो ऐसा भी है। अगर मैं ये कहूँ कि क्या ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, जिसकी मुझे संभावनाएं बहुत कम दिख रही हैं। यहाँ पर इनका मन बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, इनका मन इनके कंट्रोल में नहीं है, इनको कोई और कंट्रोल कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो मिल रही है, हो सकता है कि इनके ऊपर कोई और है जो व्यक्ति इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। एक बार देख लेते हैं कि क्या ये व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचते हैं, इनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर के। मिथुन राशि, आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं आपको लेके। द मैजिशियन एंड हमें मिल रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स। ये व्यक्ति मैनिफेस्ट तो करते हैं, आपको मांगते हैं, ईश्वर से आपके बारे में सोचते हैं, आपको मांगते हैं, ये मुझे दिख रहा है। लेकिन 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मिल रहा है। धोखा, चीटिंग, बैक स्टैबिंग, किसी तरीके की बहुत बुरी तरीके से ब्रूटली दिल तोड़ दिया हो, ऐसी एनर्जीज भी दिख रही है। हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में डिस्टेंस में आने के बाद में ये पर्सन अब और कुछ नहीं कर सकते हैं, इन्होंने आपका दिल तोड़ दिया हो, जिसकी वजह से अब इन्हें हिम्मत नहीं है कि किस तरीके से आपके सामने आए और अप्रोच करें। सिचुएशंस यहाँ पर बहुत सारी दिख रही है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये व्यक्ति ईश्वर से आपको मांग रहे हैं।
ओके। और ये एक रीज़न भी है इनके हर्मिट के मोड में चले जाने का। हो सकता है कि इन्हें इनकी गलती का एहसास हो गया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ये आपसे रूबरू ना हो सके और ये ईश्वर से ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, कि ईश्वर के द्वारा ही आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपसे, आपके साथ जो भी मिस्टेक्स, जो भी गलतियां, जो भी हुआ हो रिलेशनशिप में, उससे आप इनको माफ़ कर दें। तो बहुत सारी सिचुएशंस हैं यहाँ पर, लेकिन जो ऑल ओवर एनर्जी यहाँ पर है वो ये कह रही है कि इस वक्त ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग से थोड़ी क्लैरिटी मिली हो। बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी होती हैं रीडिंग्स के साथ में, और आप में से किसी का भी दिल टूटे किसी भी रीडिंग को देख करके, ये मेरा मन बिल्कुल नहीं है, लेकिन कार्ड्स जो कह रहे हैं, एनर्जी जो कह रही है, वो मेरा बताना ज़रूरी है। शुगर कोट करके मैं रीडिंग्स नहीं करती हूँ, आप जानते हैं। चलिए, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।